नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। पंचायती निरंजनी अखाड़े द्वारा 16 जुलाई को कथाव्यास भगवान बापू को महामंडलेश्वर पद पर आसीन कराया गया। अखाड़े के पंच एवं संतों महंतों महामंडलेश्वरी की उपस्थिति में अभिजीत मुहूर्त में पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के महंत एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भगवान बापू का महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक किया। पट्टाभिषेक के साथ ही भगवान बापू महामंडलेश्वर भागवतानंद गिरी महाराज हो गए। महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद गिरी महाराज, राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, समारोह में जूना अखाड़े के सचिव देवगिरी महाराज, आवाहन अखाड़े के सचिव सेवानंद गिरी महाराज, अग्नि अखाड़े के लाल बाबा कृष्णानंद ब्रह्मचारी, महानिर्वाणी अखाड़े के श्याम गिरी राधे बाबा, निर्मोही अखाड़े के भगवान दास महाराज, निरंजनी अखाड़े महामंडलेश्वर सुगनानंद गिरी, डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज, विशाल दास महाराज, रामचंद्र दास महाराज, दिगंबर अखाड़ा भरतहरी गुफा के गौदीपति रामनाथ महाराज सहित बड़ी संख्या में संत महंत सद्दर्शन साधु समाज मौजूद रहे। पट्टाभिषेक की विधि अखाड़े के पुरोहित संजय वदेका सहित अन्य पुरोहितों ने संपन्न कराई। इस अवसर पर महापौर मुकेश चटवाल, निगम सभापति कलावती यादव, वरिष्ठ समाजसेवी रवि सोलंकी, महाकाल पुरोहित समिति लोकेंद्र व्यास, दीपक शर्मा, मनोज गोस्वामी, अवा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी, वरिष्ठ अभिभाषक जियालाल शर्मा, समाजसेवी पंडित विजय व्यास, अजय व्यास, प्रदीप मालवी आदि मौजूद रहे। विगत 35 वर्षों से कथा भजन प्रवचन के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार एवं वैदिक गुरुकुल का संचालन जन कल्याणकारी कार्यों को ध्यान में रखते हुए सतत अखाड़े के पद पर रहकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले भगवान बापू को पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के महंत एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक किया। अब भगवान बापू महामंडलेश्वर भगवतानंद गिरी महाराज के नाम से जाने जाएंगे। जी बापू जी, बताइए, आप पूरा देश में कथा वाँचते हुए महामंडलेश्वर बनने का क्या है आपका उद्देश्य है? नहीं, उद्देश्य मेरा महामंडलेश्वर बनने का नहीं था। महंत जी, मैं तो 35 वर्षों से राम कथा गा रहा हूँ, धर्म प्रचार कर रहा हूँ, सारे देश में विदेश में भगवान की कथा गाई है। लेकिन अब जीवन का उत्तार्ध आ गया था, लगभग 60-61 वर्ष की उम्र हो गई थी, तो मन में आया कि मैं संन्यास लेकर अब भगवान का काम करूँ। जी, पारिवारिक जिम्मेदारियों से निवृत्ति हो ही गई थी। चूँकि पंचायती निरंजनी अखाड़े के महंत श्री रविंद्र पुरी जी महाराज जी को जब पता चला कि मेरा संन्यास लेने का मन है जी, तो उन्होंने हमारे सारे जीवन काल का सर्वे करवाया, एक जांच कमेटी बिठाई संतों की, और उस जांच कमेटी के माध्यम से पूरी प्रक्रिया हुई। और उस जांच कमेटी में उन्होंने पाया कि सनातन धर्म का इतना बड़ा प्रचार भगवान बापू के द्वारा राम कथावाचक के रूप में हुआ है, तो क्यों ना इनको संन्यास देने के तुरंत बाद महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक अखाड़े में कर दिया जाए। इसलिए ये सहज भगवान महाकाल की कृपा और गुरुजनों की सेवा का फल है, क्योंकि विगत 35 वर्षों से जो मैंने संतों की सेवा की है, जी, धर्म की सेवा की है, भगवान का गुणगान गाया है, जी, हनुमान जी महाराज की कृपा से ये सब संभव हो गया है। इसमें सनातन धर्म को आप कहाँ तक आगे बढ़ाओगे और इसका प्रचार प्रसार? सनातन धर्म का यह है कि वर्तमान समय में जो भी विसंगतियां हमारे धर्म में आती जा रही है, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रयास किया जाएगा। अखाड़े के निर्देशन में जो जो भी आदेश दिया जाएगा, सन्यासी के रूप में जो जो भी करना होगा, वो सारे कार्य सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए करता रहूँगा। क्योंकि हमारे देश को एक बहुत ही अच्छे धर्मपरायण प्रधानमंत्री मिले हैं, जी, जिनके साथ मिलकर हमें सनातन धर्म के लिए अच्छे से कार्य करना चाहिए। और ये जिम्मेदारी यदि अखाड़े ने मुझे दी है, तो मैं पंचायती श्री निरंजन अखाड़े का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप कथा के समय गौ माता के विषय में भी बहुत बोलते हैं और गौ माता की रक्षा करने के लिए भी आप बहुत अच्छे से बोलते हैं, उनका भी जो करते हैं। हाँ, गौ माता के लिए बोलना ही चाहिए, क्योंकि गौ माता पर जिस तरह से अभी वर्तमान समय में विपत्ति आ रही है, इसके लिए सरकार को भी काम करना चाहिए, संतों को भी करना चाहिए
और धनपतियों को सहयोग दे के गौ माता की सेवा के लिए अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। यद्यपि अभी अभी मैंने पढ़ा है कि अपने प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने गौ माता के लिए बहुत अच्छा विकल्प प्रारंभ करने की घोषणा की है। वे हर पंचायत में संतों के माध्यम से गौशालाओं का संचालन करने का मन बनाए हुए हैं जी। और बहुत जल्दी ये प्रणाली हर पंचायत में बहुत अच्छे से गौ माता की सेवा आप महंतों, संतों और भक्तों के माध्यम से होगी। ऐसा निर्णय मुख्यमंत्री जी का है। कार्यक्रम बड़ा विशाल है, बहुत दूर संत महंत मंडलेश्वर दूर दराज से आए थे। हाँ, लगभग 10 मंडलेश्वर महंत जी और अखाड़ा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, निरंजनी अखाड़े के मुख्य सचिव महंत श्री राम रतन गिरी जी महाराज, विष्णु संप्रदाय के भी संत है। वैष्णव संप्रदाय से हमारे डॉक्टर रामेश्वर दास जी, भगवान दास जी, दिग्विजय दास जी, महंत बलराम दास जी, ये रामचंद्र दास जी, ये सभी संत, चूँकि सभी संतों के साथ मेरा बड़ा प्रेम रहा है, स्नेह रहा है, इसलिए सभी संत आए। चार धाम मंदिर के पीठाधीश्वर जिनके साथ में मैंने अपने साधु जीवन की शुरुआत की, जिन्होंने मुझे हर क्षण अपना सहयोग, अपनी कृपा मुझे दी है, उनकी कृपा से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ऐसे हमारे महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज वो भी रहे। मौन तीर्थ पीठ के पीठाधीश्वर पूज्य डॉक्टर सोमनानंद गिरी जी महाराज जी भी आशीर्वाद देने के लिए आए। बॉम्बे से महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर पूज्य चिदम्बरानंद जी महाराज जी भी यहाँ उपस्थित रहे। अभी निरंजनी अखाड़े की अभी बनी है हमारे महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा गिरी वर्षा नागर जी, अन्नपूर्णापुरी वो भी उपस्थित रही, और दीदी जी हेमलता उड़ाना से दीदी सरकार वे भी रही। राधे राधे बाबा हमारे श्यामगिरी जी महाराज जो महानिर्वाणी अखाड़े से हैं वो भी रहे। बहुत संतों का मैं नाम गिनाऊंगा तो आपका न्यूज लंबा हो जाएगा, इसलिए आपके दैनिक सिंगाजी समाचार को आपसे चर्चा करने में बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं आपके इस न्यूज़ के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि मेरे महामंडलेश्वर बनने पर आप यहां तक पधारे और आपने मेरी बात को सब तक पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत। इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।